उपचुनावों पर है हमारी नजर। 9 राज्यों की 33 सीटों पर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। 3 लोकसभा सीटों पर भी इस वक्त वोटिंग जारी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शिवपाल हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ ललित मोहन इस वक्त नोएडा से जुड़े हुए हैं। शिवपाल, सबसे पहले आपसे कि किस किस्म की वोटिंग इस वक्त जारी है, कितने लोग वोट डालने आ रहे हैं, कितना उत्साह? जी आंचल, राजस्थान की 4 सीटों पर जो मतदान का रुझान था वो शुरू से थोड़ा धीमा था, लेकिन अब जो जो वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे सूरज ढल रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। अब तक करीब 25% मतदान राजस्थान में हो चुका है और 2 सीटों पर खासतौर पर मतदान लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर जातीय आधार पर चुनाव हो रहा है। सूरजगढ़ और नशीराबाद 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ठीक है। और ललित, आपसे ये जानना चाहेंगे, नोएडा में कितनी वोटिंग हो रही है इस वक्त? वोटिंग परसेंटेज कितनी होगी? जी देखिए, करीब जो सवेरे की वोटिंग प्रतिशत थी, जिस समय 9 बजे जो बात थी, तो करीब 4.5% का जो है वोट पड़ा था। लेकिन अभी जो अब तक की जो यहाँ पे जो जानकारी मिल रही है वो करीब 10 के आसपास जो है मतदान हो चुका है जी। और जिसमें कि अगर बात करते हैं रूरल इलाके के अंदर मतदाताओं की संख्या अधिक है, घर से लोग निकल रहे हैं। सिटी के अंदर ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन लोग जो हैं, जितने भी बूथ देखे गए हैं सिटी के अंदर, वो खाली ही नजर आए जी। काफी कम वोटिंग हो रही है, 10% वोटिंग सिर्फ। अब हम, क्योंकि नोएडा से चर्चा शुरू हुई, तो क्विक कमेंट्स इसको बड़े एक कैनवस पर भी लेके जाते हैं। क्योंकि नोएडा से सवाल ये था कि पंकज सिंह को क्या टिकट मिलेगा और टिकट नहीं मिला, उसके बाद एक और विवाद खड़ा हुआ। ऐसे में ये जो उपचुनाव है, क्या आलोक जी आप मानते हैं कि ये जो बीजेपी की अंदरूनी पावर स्ट्रगल है, अभी तक राजनाथ का होल्ड था उत्तर प्रदेश में, अब मोदी अमित शाह की जोड़ी आ रही है और ये उपचुनाव उसका एक टेस्ट केस है बीजेपी के अंदरूनी पावर स्ट्रगल में? देखिए, इसको बहुत अतिशयोक्ति यदि होगी, क्योंकि राजनाथ सिंह पंकज को टिकट नहीं मिला तो परिवार एक तरह से मान लिया गया था कि परिवार के सदस्य को नहीं दिया जाए। अच्छा। लेकिन इसको मैं पावर स्ट्रगल की तरह उस एक्सट्रीम पर नहीं देखता। इतनी जल्दी अभी कड़वाहट नहीं है, हो सकता है 3 साल बाद 4 साल बाद उन्होंने बोला कि बहुत मधुर संबंध है मोदी जी के साथ, लेकिन बार-बार ये बोलना क्यों पड़ता है कि मधुर संबंध है? ये जरूर मानना होगा कि इससे साथ आगे भविष्य का जो हम बात करते शुरू में भी आंचल जी, कि 2017 के लिए वहां पर अमित शाह के बल पर आगे ही चुनाव लड़े जाएंगे कि राजनाथ जी, कलराज मिश्रा, सुषमा स्वराज, मतलब कई जो और नेता रहे हैं, उन सबका भी कोई अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, और हिंदुत्व के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा, इसलिए ये तय हो रहा है। पावर स्ट्रगल अभी इतनी जल्दी 100 दिनों में नहीं शुरू हुआ है, लेकिन ये सही है कि अंदर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनाथ जी का कितना प्रभाव रहेगा, या अमित शाह की अपनी ही चलेगी, और अमित शाह की मतलब मोदी जी की चलेगी, और पार्टी में वन मैन, जिसको कहते हैं कि वन विंडो वाला जो एक स्थिति बनी है, सरकार में तो बने, लेकिन पार्टी में भी क्या उन लोगों को भी बौना कर दिया जाएगा? कांग्रेस ने जिस तरह से बेड़ा गर्क किया, राज्यों में अपने प्रादेशिक नेतृत्व खत्म कर दिया, क्या मोदी जी भी ऐसा करना चाहेंगे? ये $1 मिलियन सवाल है जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ठीक है। और विनोद जी, आपसे भी ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब बीजेपी और सपा के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट इन उपचुनावों को माना जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ एसपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, बीएसपी चुनावों में कहीं नहीं है, कांग्रेस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसे में ये कॉन्टेस्ट जो है पूरी तरह से 2 पार्टियों के बीच में ही सिमट कर रह गया है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये चुनाव जो उपचुनाव हैं, ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़े जा रहे हैं। बीएसपी तो चुनाव मैदान में ही नहीं है, क्योंकि उनका एक नीतिगत फैसला है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस के कैंडिडेट जो उनका दलित वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दलित वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमारे मित्र डॉक्टर संबित पात्रा, जो बहुत अच्छे, मतलब वो हैं तो डॉक्टर, वैसे मेडिकल डॉक्टर, लेकिन वो शब्दों के भी डॉक्टर हैं और भाषा के भी डॉक्टर हैं, तो वो जो बार बार दलितों के बारे में कह रहे थे कि दलित लोग क्या साथ नहीं रह सकते मुरादाबाद में एक साथ हमारे मुसलमान भाइयों के साथ? भाई डॉक्टर साहब, दलित लोग तो सदियों से सब मुसलमानों के साथ भी रह रहे हैं और सवर्णों के साथ भी रह रहे हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि कल से ही उनमें झगड़ा शुरू हुआ हो, सदियों से सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो वो दलित वोट जो है उसको एड्रेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कांट वाला सारा जो मामला खड़ा किया था, लाउड स्पीकर की जो राजनीति की थी, वो सिर्फ दलित वोटों के लिए थी, क्योंकि बीएसपी मैदान में नहीं है तो उसका वोट बैंक कहां जाए? उसका वोट बैंक अगर बीजेपी के साथ आ जाता है, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह दलितों का एक बड़ा हिस्सा, एक
हिस्सा जो है भाजपा के साथ आया तो ये उम्मीद बनी कि जो उसमें दो चीजें हैं, एक तो वोट बैंक और दूसरा उसका हिंदुत्व का जो प्लैंक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो एक हो जाएगा। वो इसलिए लोकसभा का ट्रेंड जहां पर दलित कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में हुई थी, आपको लगता है यहां पर भी कंटिन्यू रहेगा? और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो बीएसपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा, खास तौर से सामने समाजवादी पार्टी है। अगर कांग्रेस थोड़ी ताकत होती उसकी तो शायद ये डिवाइड होता, लेकिन चूंकि सपा और बीजेपी में लड़ाई है तो दलित वोट कुछ जो बहुत कमिटेड है मायावती के साथ, वो वोट करने नहीं जाएगा। जो वोट करने जाएगा उसमें से ज्यादातर बीजेपी को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। सिर्फ एक लाइन का टाइम है, मुझे क्यों दे दिया गया है कि बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। रोली, कितनी सीटें जीत रही हैं आप? सारी की सारी। संबित, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? देखिए, हम वी विल बाय डेवलपमेंट एंड पीपल विल से बाय बाय टू देम। उनको बाय बाय मिलेगा और हम डेवलपमेंट लाके लोगों को देंगे, सारी सीटें जीतेंगे। बाय बाय तो करवा देंगे, लेकिन उसके बाद जो ये बड़ा सवाल है कि एक बारी समाजवादी पार्टी की आपके उपचुनाव में बाय बाय हो गई तो उसके बाद वहां पर जो विधानसभा चुनाव है, क्या उसको भी प्रीपोन कराएंगे 2017 से पहले? रोली जी, एक लाइन, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। आंचल जी, मैं सिर्फ एक बात यहाँ से कहना चाहती हूँ कि संबित जी ने, जैसा कि आपने पूरा जो लोकसभा चुनाव लड़ा, आपने विकास को मुद्दा बनाया, आप पावर में भी आए, आप अब शक्तिशाली उस पर है, लेकिन विकास के लिए वोट मिल गया था, आप लव जिहाद के लिए वोट मिल रहा है तो क्या कीजिएगा? रोली जी, उसको तो कंटेस्ट नहीं किया जा सकता ना, ये तो उन पर है कि किसके ऊपर वोट मांगे। आप सभी लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उपचुनावों के ऊपर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो फैले हुए हैं और जैसे जैसे अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक।